ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। जो हमारी विधि है वो अपनी फुल फैमिली पैकेज लेकर जाती है एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आलीशान सी फार्म हाउस में। लाइक वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी सारे तरफ, और गेट से ही शुरू होती है जो हरियाली है वहाँ। और अंदर जाने के बाद बहुत बड़ा एक गार्डन है, वहाँ पर बैठकर बातें करने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए बहुत सारे जगह थे। और वो देखती क्या है, जब वो लोग कार से उतरते हैं कि वहाँ पर 4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और एक तो थी लाइक वहाँ पर जो है तिवारी, मिस्टर तिवारी। हाँ, मुझे उनका नाम याद आ गया है। उनका नाम मैंने रखा था अभी तिवारी। तो अभी और उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो बैठकर एक लड़की से बात कर रहे थे, और विधि भी वहाँ की तरफ जा रही थी। और जाके देखती क्या है, उसकी बहुत ही पसंदीदा इंसान, उसकी दिल की बहुत करीब, उसकी एक लौती फ्रेंड, हाँ वो हमारी प्रिया जी है, वहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं। और उसको देखकर वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो उसको हग करते हुए वो दोनों ही रो रहे थे। लाइक लिटरली वो दोनों रो रहे थे। और प्रिया उसको कंसोल कर रही थी, सौम्या विधि बोल रही थी कि तू कितने दिन बाद आ गई है और तुझे कितना मैंने मिस किया। और जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे से मिलकर जो दिल की खुशी जाहिर करना है वो कर रहे थे। और कुछ देर बाद विधि है वो प्रिया को छोड़ते हैं, और दोनों ही देखते कि दोनों की आंखों से तो एकदम नदी की धारा बह रही है। तो विधि प्रिया की आंखों से आंसुओं को पोंछती है कि रो मत, क्योंकि ये तो खुशी का पल है, तो रो क्यों रही है। तो प्रिया भी बोलती कि तू भी कुछ कम नहीं है, तू भी रो ही रही है। बोलते हाँ तो क्या करूँ, इतने दिनों के बाद मिली है तू, और कब की मिली हुई थी, सिर्फ फ़ोन में ही 2-3 हफ्ते बाद तो बात करती है। तो जो प्रिया है वो भी रोते रोते बोलती है कि तो मैं क्या करूँ, मैं एक ऑफिस की बॉस हूँ और तेरे भी तो बॉस ही हूँ। हाँ बॉस है, क्या खाक बॉस है, कुछ फ़ोन नहीं करती, कुछ ध्यान नहीं रखते अपने एम्प्लॉय का। तो जो वहाँ पर लाइक तिवारी, मिस्टर तिवारी थे, वो पूछते कि और उसको हम ना मिस्टर तिवारी ही बोलेंगे क्योंकि उसका नाम बीच में मैं भूल जाती हूँ। तो इट्स ओके, उसका सरनेम ही मुझे बहुत ही याद रहता है। तो वो बोलता है कि अरे आप क्या, आप तो इस कंपनी का बॉस है ना। तो वो बोलते हैं आप नहीं समझेंगे, दूर रहिए। लाइक वो दोनों फ्रेंड जब एक साथ हो जाते हैं तो ये भूल गए थे कि ये तो हमारा अभी क्लाइंट है, इसको इसके साथ कैसे ऐसे बात कर सकते हैं। और इन दोनों का जो प्यार उमड़ रहा था ये पीछे से हमारी सौम्या जी देख रहे थे, और जल भुनकर खाक हो जा रही थी उनके अंदर की जो दिल थी। और मिशा और लिली वो दोनों शॉक्ड कि मैम किसी के साथ तो ऐसे घुलती मिलती नहीं है। और उन दोनों ने ना लाइक मिशा और लिली ने भी, प्रिया से उनकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लाइक आमने सामने जो बात होती है ना वो कभी नहीं हुई थी, मान सकते हो। पहले पहले जब ऑफिस खुला था तब उसके साथ एक दो बार लिली का पहचान हुआ था, और मिशा तो थी ही नहीं तब। और वो भूल चुकी थी कि एक्चुअल में फिजिकली उसको दिखाई कैसे पड़ती है। और 5 सालों में तो, 5 साल नहीं 4 सालों में तो बहुत ही चेंज हो जाता है, बहुत ही चेंज हो जाता है लोग। वो लोग बातें कर रहे थे, वो लोग शॉक थे। एक साइड पे खुशी का माहौल था, एक साइड में मातम छाई हुई थी, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। तो कुछ देर बाद जब वो प्रिया बोलते कि तेरी वो वाली बंदी कहाँ है, तो वो जो विधि है वो बोलते वो वाली बंदी क्या होता है भाई। तो बोलते अरे वो तेरी होने वाली बंदी वो कहाँ है। तो ये भी क्या होता है, होने वाली बंदी क्या होता है, मेरी कोई होने वाली बंदी नहीं है। बोलते अरे रुक जाना, जैसा मैं बोलूँ
वैसा ही बोल, जितना बोलो उतना का ही जवाब तू दे दे। तो बोलते हैं हाँ बोल क्या है। तो अच्छे से ना वो दोनों लाइक भारत मिलाप उनका हो जाता है, उनकी आंखों से आंसुओं का पोंछ दिया जाता है। फिर जो विधि है वो बोलते बातें बाद में करना, अब बोल तो यहाँ पे कैसे आई है। तो बोलते अरे पहले मेरे बात का जवाब दे, तू बोल सौम्या कहाँ पे है। तो बोलती है यहीं पर है, पीछे है, देख ही रही है तुझको। तो बोलते ये सारी चीज़ें छोड़, अरे हाँ सौम्या से मिलेगी ना तो चल वहाँ पर चल। तो बोलते हाँ चलूँगी। वो एक बार बोल रही कि चल वहाँ पर चल, एक बार रुक के ये पूछ रही कि तू कब आई है, कैसे आई है, कहाँ से टपक पड़ी है। लाइक वो इतनी खुश हो चुकी थी, उसकी खुशी कैसे वो जाहिर करे, कैसे अपनी खुशी को जाहिर करे, वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो क्या करे क्या ना करे, उसको लग रहा था कि सब कुछ एक साथ ही वो कर ले। तो जो प्रिया है वो मुस्कुराती है कि भाई फ्रेंड मिली भी है तो इतनी अच्छी, क्योंकि विधि वैसे भी फ्रेंड, एज अ फ्रेंड वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पोलाइट है और लिटरली बहुत ही अच्छी है। और प्रिया बोलती है कि रुक जा बहन, तू रुक जा, तू बैठ जा पहले, हम मिल लेंगे, सबसे मिल लेंगे, तू बैठ जा। और उसको ना अपनी हाथों को उसके हाथों से पकड़ते हुए वो बोलते है कि बैठ, और उसको बैठाती है। लाइक वहाँ पर एक सोफ़ा सेट था, वहाँ पर बैठाती है और वो खुद ना नीचे, लाइक नीचे अपनी पैरों को घरा के वो बैठते उसके सामने। लाइक क्या बोले, इतनी सुंदर स्वीट सी मोमेंट हो रही थी उनके बीच। तो वो बोलते हैं अब बोल क्या है, सौम्या से बाद में मैं मिल लूँगी, वो यहीं पर है, मैं यहीं पर हूँ, तो तू टेंशन मत ले, क्या बोलना है तुझे, तू बोल ले पहले। तो विधि मुंह खोलती है ये बोलकर कि प्रिया आई लव यू भी यार, तू कितने दिनों बाद मुझे मिली है, मैं अपनी खुशी को कैसे कैसे समेटूं, कैसे, मुझे ये नहीं पता चल रहा। तो बोलते ठीक है भाई, ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि तू खुश है मुझे देखकर, पर ये जो तू आई लव यू बोल रही है ना, तेरे जो पीछे खड़ी हुई है वो मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेगी, तो लिमिट में प्लीज़, मुझे मार नहीं खानी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तुझसे मिली हूँ, तो प्लीज़ मुझे मरने की कोई भी मुझे इच्छा नहीं है अभी। तो वो जो मिस्टर तिवारी है ना वो शॉक्ड कि बोल क्या रहे हैं ये दोनों, इतनी लाइक वो दोनों फ्रेंड है, ये तो जानते थे वो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसी के साथ अपनी बिजनेस डील करने जा रही हूँ तो बैकग्राउंड तो मुझे देखना ही पड़ेगा। तो इतना गहरा दोस्ती है इन दोनों के बीच में, ये उसको नहीं पता था। वो तो सोच रहा था कि नॉर्मल दोस्त हैं तो हो जाएगा, पर इन दोनों को देखकर वो भी शॉक्ड है। और वो ये सोच रहा था कि ये अगर यहाँ पर है तो इनकी फैमिली कहाँ पर है, लाइक विधि का बच्चा कहाँ पर है। वो तो जानते थे कि विधि की एक लड़की है, तो वो कहाँ पर है। तो वो नज़रें इधर उधर करके देखते हैं कि हाँ भाई गाड़ी के पास और भी लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची है। तो वो वहाँ पर चुप रहते हैं और विधि बोल रही थी कि तू यहाँ पर कैसे आई है, तूने ना मुझे कुछ बोला ना किसी ने कुछ बोला, तू आई कब, कैसे आई, मुझे बोल पहले। तो वो बोलते अरे मैं तुझे सरप्राइज़ देने के लिए आई हूँ और मेरी बात छोटी से पहले ही हो चुकी है और वो भी शायद कुछ दिनों में चली आए। और जहाँ पर तू अभी बैठी हुई है ना, ये कोई मिस्टर तिवारी की फार्म हाउस नहीं है, ये मेरी ही फार्म हाउस है और ये मैंने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था। और इसी के काम से और चाचा जी ने भी बुलाया है कि हमारी जो यहाँ पर है उनके साथ बिज़नेस, उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ही मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अभी मौका बहुत ही परफेक्ट है, तुम लोग भी यहाँ पर आ रहे हो तो मैंने भी सोचा कि ठीक है चलो भाई एक साथ ही मस्ती करते हैं। तो पता चला ना अभी प्रिया क्यों आई है यहाँ पर। और विधि बोलते हैं यार क्या बोलूँ, मुझे तो मेरी तो खुशी फूले नहीं समा रही है, तू तू बोल देती, एक बार बोल देती कि तू आ रही है। हाँ तू क्या करती थी, तू अगर मैं तुझे बोल देती तो तू क्या कर लेती, मैं क्या
कल नहीं लाती, मैं तुझे लेने के लिए जाती ना एयरपोर्ट, तू बोलती तो। अच्छा ठीक है, अब चल वहाँ पर जाते हैं, सौम्या से भी बात करते हैं और ये सारे लोग ये अच्छा चल वहाँ पर जाके ही सबसे तेरी इंट्रो करवाते हैं। तो सौम्या को देखकर ही ना प्रिया थोड़ा सा लाइक नॉटी स्माइल पास कर रही थी, और जब विधि उठती है अपनी लाइक सोफे से, तो प्रिया करती क्या है, उसकी बैग से होते हुए उसकी कमर तक उसकी हाथ पहुंचाती है और उसको बहुत अच्छे से लाइक ग्रैब करते हुए वो जा रही थी। तो सौम्या तो वहाँ से देख रही थी कि भाई जल भुन कर बच्ची तो एकदम फायर होके बैठी हुई थी, क्योंकि तब तक भी उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये प्रिया है और ये दोनों इतनी क्लोज थे तब। तो वो तो सोच रही थी कि है भाई इसकी तो अभी दुर्घटना एक घट गई है, मैं शायद लेट हूँ, पर फिर भी दिल में एक आस होती है ना, वो लेकर वो चल रही थी। तब जब वो दोनों चलते चलते थोड़ा सामने आ रहे थे, तब जाके सौम्या नोटिस करती है कि हाँ ये तो प्रिया है, और वो इतनी खूबसूरत हो चुकी थी, इतनी बदल गई थी। ऑब्वियसली भाई, किसी के पास अगर अंधाधुंध पैसा आ जाए तो वैसे ही ग्लो करने लगती है, और बंदी खुद को इतनी मेंटेन किए रखी थी, जो देखे वो फ्लैट हो जाए, इतनी खूबसूरत थी वो, विधि से भी 2 कदम आगे थी। और वो जाती है और जाके सौम्या से हक करती है कि कैसी हो सौम्या, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। तो सौम्या भी बोलती है हाँ कैसी हो प्रिया, तुमसे तो स्कूल के बाद तुमसे और मिलना भी नहीं हुआ, और तुमने भी कोई कनेक्शन नहीं रखा। तो प्रिया जो है वो बोलती है जिसके साथ कनेक्शन मुझे बनाना था उसके साथ मेरा कनेक्शन था पहले से ही, और भगवान ने भी शायद हमारी कनेक्शन उनकी घर से ही बना के दिया है। लाइक वो होती है ना कि टॉन्ट पे टॉन्ट मार के बोलना कि ये बंदी मेरी है, ऐसा वो जता रही थी। और विधि के तरफ ना वो स्माइल करते करते देख रही थी कि एक नोटी सा कैरेक्टर होता ना, वो टाइप वो शो कर रही थी। और सौम्या यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जल रही थी। पहले तो प्रिया को देखकर वो थोड़ी सी शांत हुई थी, अब जब प्रिया ये सब बोल रही थी, उसकी दिल में जो खचखच हो रही थी कि भाई अभी अभी ये मत बोल देना कि तुम दोनों रिलेशन में हो, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार पैदा हो रही है। तो वो बोलते मतलब, लाइक सौम्या पूछती है कि मतलब, वो बोलते अरे कुछ नहीं, आगे आगे समझ ही जाओगी। लाइक बंदी पूरा कुछ क्लियर नहीं करती और बोलती कि बेबी बोलना, बाकी सब कौन है। लाइक वो बेबी भी बोल रही थी और तू करके भी बोल रही थी। अब यहाँ पर कौन क्या समझे। और जो प्रिया है ना, वो विधि के साथ इतना फ्री हो चुकी थी, लाइक तुमको तो पता ही है कि वो उसने बोल दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो इसके बाद वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके थे, इतने अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। और प्रिया के साथ विजय की मम्मा की भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो तो अपनी बेटी मानती थी प्रिया को, और उसको बहुत ही प्यार करते थे। लाइक बहुत ही विधि की तरह ही उसको मानते थे सब। और विधि भी उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी। जो कृष्णा है उसकी छोटी बहन, वो भी उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती थी। वरना सौम्या की जो बातें थे वो विधि ने भी उसको नहीं बताया है थे, प्रिया ने सब कुछ उसकी छोटी बहन कृष्णा से जाना था कि सौम्या का डिवोर्स हो चुका है, वो अभी विधि के साथ रहती है, और शायद ये अभी जो हमारी विधि है वो उसके प्यार में अभी और लट्टू होने वाली है, या फिर से उस वो वही जोन पे जा रही है। ये सारे कुछ कृष्णा ने उसको इन्फॉर्म किया था, और उसी वजह से इसने आई थी एक्चुअली विधि के पास कि चलो तुम्हारी नैया अब पार लगा के ही जाएंगे। और उसे काम भी थी, ऐसे ही नहीं आ गई थी भाई, पैसे की मामला थी इसीलिए उसने आई थी, पर चीज़ों को बैलेंस करके, और प्रायोरिटी में थी विधि। तो वो जो विधि है वो लाइक लिली से पहचान करवाती है,
और लिली और मीशा ऐसे खड़े हुए थे, लाइक कपल की तरह खड़े हुए थे कि एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए। मीशा लिली के कंधे पर सर रखते हुए खड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत देर से वो लोग वहाँ पर खड़े थे। और जब मीशा को लाइक विधि से हर कोई बात कर सकते थे, क्योंकि वो वहाँ पर रहकर बिजनेस को संभालती थी, पर जो प्रिया है वो किसी के सामने नहीं आती थी, वो बैकग्राउंड में रहती थी और विधि ही सिर्फ प्रिया से बात करती थी। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो बाकी जो अदर शेयर होल्डर्स थे वो काइंड ऑफ लाइक वर्चुअली तो नहीं, वो वैसे बात कर लेते थे कि वर्चुअल मीटिंग में हो गए, वो ए हो गए, पर जो नॉर्मल कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ थे वो कभी प्रिया से वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए। तो मीशा को तो पहचानने की कोई वो होती ही नहीं थी। और जब बोला जाता है कि ये प्रिया है, लाइक प्रिया की फुल डेजिग्नेशन बोला जाता है, तब जाके जो लिली उसको धक्का देती है, लाइक हटो तुम यहाँ से, यहाँ पर हमारे दो दो बॉसेस खड़े हुए हैं, तुम मेरे ऊपर कैसे चढ़ी हुई हो। मीशा लाइक कि ये क्या हो गया है, अभी क्या तुम्हारी मम्मी भी अगर यहाँ पर खड़ी होती तो भी तो तुम ऐसे धक्का नहीं देती, एक बॉस को देखकर तुमने जैसे धक्का मारा है मुझे। और लिली उसको ना थोड़ी कान पकड़ते हुए बोलती, बेबी सॉरी, यहाँ पर मैं लाइक वो डर चुकी थी क्योंकि प्रिया थी तो उसकी बॉस ही, और जो विधि है वो तो उन सब के साथ फ्री होकर उनका रिलेशन लाइक बहनों की तरह हो चुकी थी। प्रिया चीज़ों को कैसे एडेप्ट करेगी वो तो उनको नहीं पता था, तो बेचारी थोड़ा सा घबरा जाती है और उससे दूर हो जाती है। तो प्रिया बोलते हैं, इट्स ओके गाइस, मुझे पता है मेरी कंपनी में क्या क्या होता है, कौन किसके साथ है और क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखती हूँ। तो तुम दोनों जो प्यार में हो ना, वो उस चीज़ के बारे में मुझे पता है। और तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो, तो इतनी हड़बड़ी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और ये सुनकर लिली मीशा दोनों ही शॉक्ड कि कैसे भाई, बॉस को एम्प्लॉयज़ के बारे में इतना तो नहीं पता होता कि वो किससे प्यार कर रहे हैं क्या नहीं। और इन सारी चीज़ों की जो टेलीकास्ट होती है वो और कौन, विधि ही करेगी, क्योंकि विधि ही उसकी फ्रेंड है। तो वो जो जब दोनों बातें करते हैं तो तब वो बोलती है कि हाँ इन दोनों की प्यार है, और पूछती भी तो है कि मेरे घर में दो रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं। तो वैसे पता चल गया था, क्योंकि विधि भी प्रिया को सब कुछ बताती थी और प्रिया भी विधि को सब कुछ बताती थी, और सब कोई का इंट्रोडक्शन होती है। तो तब ना जो तिवारी, मिस्टर तिवारी है, वो पीछे जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्रिया जी और विधि जी, आप हम तो यहाँ पर हैं, तो थोड़ी देर हम जो बातें कर रहे थे वो अगर कर लेते तो आप सब भी जाके रेस्ट कर पाते और हम भी यहाँ से चले जाते। तो जो प्रिया है वो बोलती है लिली को कि लिली तुम लोग घर पे अंदर जाओ, और बाकी सब जो आ रहे हैं वो बोल रहे थे कि वो रास्ते में है, तो उनसे थोड़ी तो देर उनको हो जाएगी, तो तब तक जाके हॉल में बैठो और जो सर्वेंट्स हैं उनको बोलो तुम लोगों के लिए कुछ बना दे, हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। तो लिली जो वो बोलती है कि मैम मीशा जाएगी और मैं विधि मैम के साथ हूँ। तो विधि भी बोलती है हाँ तुम रहो यहाँ पर ही, क्योंकि तुम ही मेरे सेक्रेटरी हो, तो जब जो कुछ भी नोट वगैरह करना है वो तो तुमको ही करना पड़ेगा। और इन सब में ना जो वन्या है वो पहले तो मैंने बोला ही था कि वो वोमिट करके वो थोड़ा सा हो गई थी बच्ची, तो वो ना उसकी मम्मा के पैर के पास खड़ी होके वहाँ पर ही लाइक खड़ी हुई थी, बहुत बेजान सी खड़ी हुई थी। और प्रिया तो इतनी छोटी बच्ची 3 साल की, ऊपर ऊपर ही सब कुछ देख लेती है, तो वो विधि के कान में जाके पूछती है कि ये वन्या कहाँ पर है। और इन दोनों की ये नज़दीकियाँ जो सौम्या की नज़रों में इतनी खटक रही थी कि पूछना है तो कुछ वैसे ही पूछ सकती हो, इतना करीब जाके क्यों पूछना है। लाइक वो सिर्फ फूल रही थी अंदर से गुस्से में।
कभी ना कभी वो फट पड़ेगी, इतना उसका हालत हो चुका था। तो विधि बोलती अरे तुमने वन्या को अभी तक नहीं देखा, वही तो खड़ी हुई है सौम्या के पीछे। लाइक वो देखती है कि सौम्या के पीछे उसकी जो दुपट्टे को पकड़ते हुए वो खड़ी हुई है। तो वो ना क्या करती है, वो थोड़ा सा नीचे तरफ झुकती है, बोलती है कि हेलो बच्चा, कैसे हो आप। तो उसकी तो लाइक उतनी टायर्ड थी वन्या कि उसकी मुंह से कोई आवाज़ निकले कैसे, क्या बोले, और इसको पहचानती भी नहीं है, ये कभी देखी ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा ऐसे शाय भी फील कर रही थी। तो जाके जो विधि है वो उसको गोद में लेती है, बोलती कि क्या हुआ आपको, आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो वो ना विधि की लाइक हक करते हुए बोलती कि बड़ी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही कैसा लग रहा है। तो बोलती कैसा लग रहा है आपको, पता नहीं बड़ी मुझे नींद आ रही है। और जो विधि है वो समझ जाती है कि अच्छा ठीक है, इसकी जर्नी जो हुई है वो उसको बहुत ही टायर्ड फील हो रही है। तो तभी वो बोलते कि अच्छा तो आपको सोना है, पर अभी तो हम आए हैं, कुछ खा के फिर सो जाना। बढ़िया, मुझे आपकी गोद में रहना है बड़ी। अच्छा ठीक है, आप तो मेरी ही गोद में हो। और तभी ना जो प्रिया है, लाइक अभी मैं उसकी नाम भूल जा रही हूँ गाइस, कितनी क्या हो रही है, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँगी मैं भगवान। तो ठीक है, सॉरी गाइस। तो वो जो प्रिया है वो अपनी हाथों को ना वन्या के हाथों से पकड़ती और बोलती क्या हुआ बच्चा आपको। तो वो वैसे ही विधि के शोल्डर में अपनी सर रखते हुए बोलती है आप कौन हो, मैं तो आपकी जानती ही नहीं हूँ, आप कौन हो। तो जो विधि है वो हंसते हुए बोलती कि ये आपकी मौसी है। तो बोलते मौसी कौन होती है, मौसी आप ये समझ लीजिए। तो प्रिया तब बोलते कि अरे आप ये समझ लीजिए कि मैं आपकी बड़ी की बहुत ही अच्छी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हूँ। तो हुई ना मैं आपकी मौसी। तो जो मौसी क्या होती है, लाइक वो मौसी समझ नहीं पा रही थी। तो प्रिया जो है वो बोलती है कि आप मुझे आंटी भी बुला सकती हो अगर आपको मौसी नहीं पसंद। तो बोलते ठीक है, आप कौन हो आंटी। तो प्रिया मुस्कुराती है और उसको विधि की गोद से लेती है और बोलती कि अभी तो बोला मैं आपकी बड़ी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। तो बोलती तो बड़ी की बड़ी हुई ना आप, क्योंकि मैं भी तो बड़ी की दोस्त हूँ। तो बोलते हाँ हम दोनों ही बड़ी के दोस्त हैं। और वो ना क्या करती है, वो विधि की तरफ देख रही थी, लाइक प्रिया विधि की तरफ देख रही थी और एक लाइक नोटिस स्माइल देती है और एक आँख मारती है। और ये सारी चीज़ वहाँ पर खड़े होकर लिली, मिशा, सौम्या वो तो देख ही रही थी। लिली और मिशा वो तो शौक पे शौक कि इनको तो हमने ऐसा नहीं समझा था। इतनी फ्लर्टी वे में वो लाइक वाइब्स दे रही थी कि वो लोग तो हक्का बक्का रह गए थे। दोनों को देख रहे थे कि ये कैसी है। एक तो है विधि मैम जो हर वक्त हर किसी को डरा के रखते हैं कि उनकी सामने जो शेर और शेर और क्या बोले बंदर एक घाट से पानी पी रहे हैं, और यहाँ पर ये इतनी फ्लर्टी वे में क्या है भाई। ये दोनों दोस्त कैसे हैं, एक पानी है तो अगला तेल। लाइक उन दोनों का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है, इतना दोनों की कैरेक्टर में या फिर बोलो एटीट्यूड में इतना फ़र्क आ रहा है। और सौम्या तो ये देख रही कि ये इसको आँख क्यों मार रही है। लाइक वो हर कुछ वो नोट कर रही थी, वो हर चीज़ें वो नोट कर रही थी। तो जो विधि है वो बोलती निशा जाओ अंदर जाओ, यहाँ पर धूप में कब तक खड़ी रहोगी, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। और सर्वेंट तो है ना प्रिया। तो बोलती हाँ जितने तुमको चाहिए उतने ही सर्वेंट हैं, तुम परेशान मत हो। तो वो बोलती है हाँ। तो निशा सर्वेंट को बोल देना कि कार से जो बैग्स हैं वो लेकर चले जाए, और तब तक जाके हॉल रूम में बैठो, हम तब तक आते हैं। और मिशा सौम्या को बोलती है कि सौम्या दी चलिए अंदर। तो सौम्या वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो देखना चाह रही थी
ये दोनों करते क्या है, क्योंकि जो वो देखी थी कि एक दोनों को इतनी कस के हक करना, एक दोनों की आंखों से आंसुओं को पोंछना, देन ये जो हो रही थी उसके सामने फ्लर्टिंग वो कर रही थी प्रिया, उसको तो वो सारी चीज़ हजम नहीं हो रही थी। तो बोलते तुम अंदर जाओ, मुझे अभी अंदर नहीं जानी। तो विधि को लगता है कि वो वन्या के लिए खड़ी हुई है। तो बोलते तुम एक काम करो, तुम वन्या को लेकर ही जाओ अंदर, पर यहाँ पर खड़ी होकर क्या करोगी। तो वन्या बोलते नहीं बड़ी, मुझे आपके पास रहना है। और ये बोलकर वो प्रिया की गोद से फिर से वन्या विधि के गोद में चली जाते हैं। तो अब क्या करें भाई। तो वो बोलते, विधि बोलती है कि जाओ तुम अंदर जाओ, कोई बात नहीं, मैं इसकी ध्यान रख लूँगी। पर वो तो टस से मस नहीं हो रही थी, उसको जाने की पर ही नहीं थी। तो बोलते क्यों, यहाँ पर हूँ तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तुमको, तकलीफ़ है कोई। तो बोलते मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि धूप में खड़ी होकर क्यों यहाँ पर खड़ी रहोगी, मुझे नहीं लग रही है धूप, तुम्हें अगर लग रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसको डांट ही देती है। तो प्रिया बोलते अरे सौम्या शांत हो जाओ, ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो तुम मेरी बेबी के साथ। लाइक वो बंदी भी अलग ही थी। तो और कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर और भी लोग थे, वो क्या सोचेंगे। तो वो बोलते नहीं मैं ऐसी कुछ नहीं बोल रही हूँ। ये बोलकर वो बड़े बड़े कदमों से घर के अंदर चली जाती है। और जो प्रिया थी वो थोड़ी सी ठेरी स्माइल देती कि ये पक्का इस बार तो पक्का प्यार है इन दोनों में। तो वो बोलते हैं चलो विधि, हम जो बात है वो मीटिंग ख़त्म कर लें। और वो जाके बहुत बहुत ही गहरी एक मीटिंग में पहुंच जाते वो 3-4 लोग, वो जो भी थे, और बैठकर बातें कर रहे थे लाइक कैसे करेंगे, कब से शुरू होगा वो सारी चीज़। तो सौम्या तो चली गई थी, और जो विधि है वो पूछ रही थी कि आप लोगों को कैसे डिज़ाइन चाहिए, कैसे आप लोगों को चीज़ें चाहिए, वो तो हमें पहले ब्रीफ कर दे तो हम काम, अगर हम यहाँ से शुरू कर देते हैं तो हमें आपके ऑफिस में जाकर काम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ ये तो बात सही है, पहले अगर हम डिज़ाइन के बारे में ब्रीफ आपको दे देते तो अच्छा है। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम 1-2 दिन में आपको ये सारी चीज़ दे देंगे। तो जो विधि है वो बोलती है कि 1-2 दिन बहुत लेट हो जाएगा, आप जल्द से जल्द हमें दे दीजिए। आज तो हम कुछ करेंगे नहीं, पर अब कल के अंदर ही सब कुछ हमें दे दीजिए, तो हम वैसे ही हमारी आर्ट को भी करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ठीक है। और यही सारी चीज़ों में इन सबका आधे घंटा और निकल जाता है। और वहाँ से वो चली जा रहे थे लाइक तिवारी जी, वो मुड़ते हैं, वो फिर से बोलते कि यही है क्या आपकी बेटी। तो वो बोलते हैं हाँ यही है मेरी बेटी, और ये है वन्या। तो बोलते ओह बहुत ही क्यूट है आपकी बेटी। बोलते जी थैंक यू। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं लाइक, और कुछ पूछता भी नहीं कि आपकी पति क्या है वगैरह, कुछ नहीं बोलता, वो चले जाते हैं। और जो प्रिया है वो देखती क्या है, जो वन्या है वहाँ पर बैठी बैठी उसकी गोद में ही सो चुकी थी, कि इतनी परेशानी इतनी जर्नी करके वो आई थी। और वो बोलती है ये तो सो चुकी है। कहते हाँ भाई, ये तो रास्ते में इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, और ये उल्टी भी करी है, तो शायद इसी वजह से थक गई है बेचारी। तो बोलते हैं ठीक है, और बता लाइक जब भी ये बोलने जाएगी कि बता सौम्या के और तेरे बीच में क्या चल रहा है, तो देखती क्या है लिली वहाँ पर बैठी हुई उन्हीं दोनों की तरफ देख रही है। तो जो प्रिया है वो बोलती है लिली हमारी शायद मीटिंग ख़त्म हो चुकी है ना। तो बोलती है हाँ मैम ख़त्म हो चुकी है। हाँ तो आप क्या करना चाहेंगी, यहीं पर बैठ के क्या हम दोनों की बातें सुननी है। नहीं मैम, वो तो आप लोगों ने कुछ बोला नहीं इसीलिए बैठी हुई हूँ। हाँ तो अब बोल रही हूँ मैं, आप अंदर जाइए और जाके देखिए क्या हो रही है, हम तब तक आ रहे हैं। और ये बोल के लिली को वहाँ से भगा देती है प्रिया। और उसके जाने के बाद प्रिया पूछती है कि क्या है तुम दोनों के बीच।
तो जो विधि है वो थोड़ी सी लाइक रिलैक्स होके बैठती है और वन्या को थोड़ा सा और अपनी ओर करते हुए उसको लाइक प्रॉपर वे में पकड़ते हुए बोलते हैं कि कुछ नहीं है हमारे बीच, सब कुछ क्या बोले, पहले जैसे भी नहीं बोल सकते क्योंकि उतना वो मेरी अब क्लोज नहीं है, हैं हम दोनों फ्रेंड ही, नॉर्मल फ्रेंडशिप है हमारे बीच। तो वैसा वैसा कुछ समझना मत और कुछ उल्टी सीधी हरकतें प्लीज़ मत करना। तो जो प्रिया है वो उठती है उसकी सीट से और जाके ना उसकी सोफे के जो हाथ रखने की जगह होती है वहाँ पर बैठती है, बोलती है कि बेबी जो मुझे करना है वो तो मैं करके रहूँगी, तू मुझे रोकने वाली होती कौन है, और तेरी किसी भी बात को मैं सुनने वाली तो हूँ नहीं, ये तो तुझे पता ही है। तो तू मेरी काम में रोरा मत बनना। लाइक वो बहुत ही लाइक उसकी फेस में हाथ फहरा फहरा के बोल रही थी। तो विधि थोड़ा सा लाइक ये तो क्या कर रही है भाई, तू ऐसे कैसे बात कर रही है और ये तू मेरी फेस में क्यों हाथ फहरा रही है। तो वो बोला ना मेरी कोई काम में रोड़ा बनने की कोशिश भी मत करना, जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने देना, ठीक है। और ये सारी चीज़ ना पीछे से सौम्या देख रही थी क्योंकि जब लिली अंदर जा रही थी तो सौम्या बाहर आ रही थी और वो पूछी थी कि तुम्हारी मैम कहाँ पर है, तो बोलती कि वो तो प्रिया मैम से बात कर रही है और प्रिया मैम ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। लाइक ये जब सुनते हैं ना कि प्रिया मैम ने मुझे वहाँ से भगा दिए है तो उसका और भी लाइक वो टेंशन में आ गई थी कि भगा क्यों दिया है उसको। तो बोलते ठीक है तुम अंदर जाओ, और ये बोलकर वो खुद ही दौड़ दौड़ कर बाहर आ रही थी और आते हुए वो देखती क्या है, प्रिया ने उसको देख लिया था कि वो आ रही है, तो तब ना प्रिया जाके वहाँ पर बैठी थी और ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। और वो देखकर उसको जो गुस्सा चल रही थी कि क्या है, पहले भी तो तुमको बोला था, लाइक स्कूल में बोला था भाई, अब की क्या वो याद रख के बैठी हुई है कि मुझे इससे अभी भी दूर रहना है, जबकि अब वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, लाइक बहनों की तरह है, तुमको तो नहीं पता ना। तो वो बोली पहले भी तो बोला था, तुमको वार्निंग तो दिया था कि प्रिया से दूर रहो, पर प्रिया से ही क्यों जाके चिपक जाते हो तुम। तो वो वहाँ पर खड़ी हो रही थी और गुस्से में मिला रही थी, और जो प्रिया है वो बोल रही थी कि देखो बेबी, हम यहाँ पर आए हैं एक मकसद से, ठीक है ना, तो आप हमारी मकसद की बीच में मत आइए। तो वो बोलते अच्छा ठीक है नहीं आऊँगी तेरी कुछ भी मकसद के बीच में, मैं तेरी तेरी किसी चीज़ में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कहीं पर भी मैं रोड़ा नहीं बनूँगी। पर ये तू कर क्या रही है, हाथ छोड़ना, मेरी 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 जुल्फों को छोड़, मेरे बालों को छोड़, क्या कर रही है तू, ऐसी कैसे बन गई है तू, वहाँ जाके क्या करती रहती है तू, ऑफिस में ही रहती है ना, या फिर सारा दिन तू ये लड़कियों के पीछे घूमती रहती है, क्या है, क्या हो गई है तुझे। लाइक उसकी ये सारी चीज़ों में ना जो वन्या है वो उठ जाती है, वो बोलती है, जो विधि है वो बोलते देख तेरी वजह से वन्या उठ चुकी है, और वो उसको फिर से थपथपाने लगती है कि ठीक है सोई हुई हो तो सो जाओ। तो जो प्रिया है वो बोलती है ठीक है अब चलो रूम में जाते हैं, यहाँ पर और कितनी देर बैठना है, इसको भी लाइक वन्या को भी तो बेड में लिटाओ। तो बोलते हैं हाँ चल, ये जो हरकतें कर रही है ना ये मेरे साथ मत कर, कितना चीप लगता है। बोलते हैं हाँ हाँ बोला ना जो मैं करूँ वो मुझे करने दिया कर, अभी तो बोल दिया है बोल दिया, आगे से मत बोलना। और वो लोग उठ के खड़े होते हैं और उनको जब देखती है सौम्या कि वो खड़े होकर आ रहे हैं तो वो पीछे लाइक यू टर्न लेकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे अब देख मत लेना। तो वो लोग घर पे जाते हैं और देखती क्या है सब लोग बैठे हुए हैं और सौम्या के फेस में थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा गुस्सा, सब कुछ नज़र आ रहा था उसको, और अब तक तो वो चुप चुप भी रहने लग गई है। तो जो प्रिया है वो बोल देती है कि एक्चुअली मैं तो यहाँ पर कल से ही हूँ, और घर में जिस हर कोई को जिसको जिस रूम में रहना है सब कुछ क्लीन हो चुका है, सब कुछ वेल लाइक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है।
जिसको जहाँ रहना है वो जाके रह सकते हो, पर ये दोनों रूम्स मेरी और विधि के हैं। और यहाँ पर साइड में लाइक वो फर्स्ट फ्लोर की बात कर रही थी कि ऊपर में जो आ रहे हैं, लाइक जो ऋचा जी आ रहे हैं और भी जो लिजा और भी जो जो लोग आ रहे हैं उनको वो सब ऊपर रहेंगे। लड़कियां दो दो करके एक रूम में रहेंगे, बॉयज़ जो है वो दो दो करके एक रूम में रहेंगी। और जो हमारी ऋचा जी है उनके लिए अलग से एक रूम लिया गया है क्योंकि वो थोड़ा सा सीनियर है इसीलिए। और नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पर है एक किचन एरिया, एक डाइनिंग एरिया, एक लिविंग एरिया और वहाँ पर एक स्टडी रूम का भी बंदोबस्त है क्योंकि ऑब्वियसली बड़े लोग बड़ी बड़ी शौक। और एक मीटिंग रूम भी रखा गया है क्योंकि प्रिया की जो चीज़ें वगैरह हैं वो उसकी चाचा जी के साथ जुड़ी हुई है, ये वो उसकी चाचा से ही खरीदी है, तो वो उसका खुद का कोई प्लान नहीं था, ये सब वो पहले से ही था। और विधि का और प्रिया का रूम थोड़ा सा होते हैं ना कि घर की मालिक का रूम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग्जरियस बोल सकते हो, वो दोनों ऐसा रूम था। और उन दोनों के रूम की बगल की रूम में ही मीटिंग का रूम और जो स्टडी रूम है वो थे, तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती, तो वो बोल देती है। और जो प्रिया बोलती है कि अब जाओ, सर्वेंट तुम लोगों की रूम दिखा देंगे और जाके फ्रेश हो जाओ, कपड़े वगैरह जो भी बदलना है बदल लो, इसके बाद फ्रेश होकर नीचे आ जाना, हम लंच कर लेंगे। तो वो मिशा और लिली वो भी राज़ी हो जाते हैं और सर्वेंट उन दोनों को लेकर जाने लगते हैं। और जो प्रिया है वो विधि को बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारी रूम दिखा देती हूँ। तो उसके साथ साथ ना जो सौम्या है वो भी चलने लगती है। तो वो दोनों पहले लाइक आगे आगे जा रहे थे और सौम्या विधि के पीछे पीछे जा रही थी। तो प्रिया मूर्ति है बोलती कि सौम्या तुम कहाँ आ रही हो, तुम जाओ ना उनके साथ, वो लोग तुमको रूम दिखा देंगे। तो सौम्या उसकी जो माथे पे थोड़े से शिकंज से आ गए थे कि अब मैं तो अब तक विधि के साथ ही रुकती थी, लाइक हम दोनों एक ही रूम में थे, अब वो ये ऐसा पूछना चाह रही थी। तो वो जो विधि है वो बोलती है हाँ सौम्या, एक्चुअली यहाँ पर सबके रूम्स अलग अलग हैं, तो तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। और तुम्हें तो पता ही है अब काम है तो हम एक रूम में रह नहीं पाएंगे, मुझे थोड़ा काम होगा, लाइक वो डरते डरते ही बोल रही थी। और जो प्रिया है वो बोलती हाँ वैसे भी यहाँ पर तो रूम्स की कोई कमी नहीं है, विधि के फ्लैट में हैं दो रूम्स और वहाँ पर लिमिशा भी है, उस वजह से शायद तुम दोनों एक रूम में रहते हो, पर यहाँ पर तो रूम्स की कोई कमी नहीं है। और वैसे भी मेरा तो पूरा प्लान था कि मैं विधि के साथ रूम शेयर करूं, पर फिर मुझे याद आया कि ये तो रात रात बैठकर काम करती रहती है, मुझे ये सोने ही नहीं देगी, इसके साथ बातें क्या करेंगे, इससे अच्छा होगा कि अलग रूम में ही रहे। अदर दिन तो मैं विधि के साथ ही रहती, लाइक एक तो बेचारे को एक रूम में रहने के लिए नहीं दे रही है और दूसरी तरफ वो बोल रही है कि वो विधि के साथ रूम शेयर करेगी। और जो उसकी सुलगती है, लाइक सौम्या की जो सुलगती है ये सारी चीज़ें सुनकर, वो कुछ बोलती नहीं है, वो अपनी सामान भी नहीं लेती है, वो चली जाती है डायरेक्ट वहाँ से। वन्या को भी जो लेके जाना है उस सारी चीज़ों को वो ध्यान नहीं देती कि वन्या कहाँ पर है, किसके साथ है, वो चली जाते हैं उससे में लाइक बड़े बड़े कदमों से वो चली जाते हैं वहाँ से। और जो प्रिया है वो बोलती है भाई तेरी तो लगने वाली है विधि, तू काम पे आई है या फिर डांट खाने, ये तो मुझे पता चल ही रहा है। तो वो बोलती क्या यार तू भी क्या करती रहती है, उसको ये क्यों बताया कि हम लोग रूम शेयर करते हैं, क्या कभी किया है क्या तूने रूम शेयर, वो तो एक ही बार था जब तेरे घर में मैंने गई थी, वो भी कब स्कूल में रहते तब। हाँ तो तू उसको ये क्यों बताई कि अब हम रूम शेयर करने वाले थे। हाँ देखा कि उसका रिएक्शन क्या था, हाँ देख के हो गया ना, अब चल। और जो वो दोनों ना उसको
लेके जाते हैं विधि को और जाके उसके रूम को दिखा भी देते हैं कि बहुत अच्छी एक रूम है। उसमें भी एक स्टडी टेबल के जैसा था कि वहाँ पर बैठ के भी काम किया जा सकता है। वहाँ पर भी एक बुक शेल्फ की तरह थी और बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। एक बहुत खूबसूरत बैल्कनी भी थी वहाँ पर कि वहाँ पर बैठ के शाम की चाय पिया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत था वो रूम और बेड भी ऐसा नहीं था कि एक ही लोग सो सकते हैं, पूरा फैमिली सो सकता है। इतना बड़ा बेड था, किंग साइज बेड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था। विधि को जो जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें थी। वो ये लग रहा था कि प्रिया के घर में विधि के लिए एक्स्ट्रा एक रूम ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पर उसको छोड़कर वो भी अपने रूम में चली जाते हैं, कपड़ों को चेंज करते हैं। विधि भी वन्या को सुला देती है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से। वहाँ से बहुत आधे घंटे बाद वो सब लोग जो है वो मिलते हैं नीचे लिविंग एरिया में। और जो सौम्या थी वो तो गुस्से गुस्से में घूर घूर कर देख रही थी हमारी विधि को। उसको बस नहीं चल रहा था कि इसको मैं पीस डालूं। सर्वेंट जो है वो लंच की जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। वो सब लोग जाके बैठ जाते हैं डाइनिंग पर और विधि के साथ बैठती है प्रिया और विधि के सामने बैठती है सौम्या और वो सारे लोग। और जो लिली है वो पहले ही फ़ोन करके पता कर लिया था कि जो हमारी ऋचा जी है उनका क्या हाल है, वो कब तक आएंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर घूम घूम कर आ रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते आ रहे हैं, तो उनकी टेंशन मत किया जाए, वो लोग बाहर ही लंच कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। तो विधि के साथ ये सारी चीज़ होना बहुत ही इम्पॉसिबल सा था। निशा और लिली को दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको बोल दी कि चलो घूम के जाए, थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो है वो हम भी घूम ले। ऐसा हो ही नहीं सकता था, भाई बैठे हो तो बैठे रहो। इसीलिए तो वो नाश्ते के वक्त भी वो घबरा रही थी कि कैसे बोले। तो जब वो ना लंच करते बैठते हैं विधि लोग, तो जो प्रिया है वो थोड़ी थोड़ी देर में ना उसको बाइट दे रही थी। कुछ खा रही थी उसको भी खिला रही थी, कुछ खुद खा रही थी उसको भी खिला रही थी। और इन दोनों की जो ये निब्बा निब्बी का खेल चल रहा था ये सौम्या को हजम नहीं हो रही थी। कुछ खाती है, थोड़ी सी ही खाती है और उठ के चली जाती है अपने रूम तक। और तब ना जो प्रिया है उसको खिलाना भी बंद हो चुका था कि खा तो अपने हाथों से, क्या मेरे से खा रही है, एक बार खिला दिया तो बार बार क्या खाना पड़ेगा, खा अपने प्लेट से, क्या मेरे मेरे प्लेट में देख रही है। तो विधि क्या बोलती है कि यार मैंने कब तुझे बोला कि खिलाने के लिए, मैं तो एक भी बार तुझको खिलाने के लिए बोली, तू ही है जो मुझे खिला रही है, अब तू ही ये सब सुना रही है, ऐसा क्यों। चल चल बंद कर, खा अपनी प्लेट से, मेरे से नहीं खाना, मुझे बहुत भूख लगी है भाई। वैसे भी वहाँ पर डाइट कर करके मर जाती हूँ मैं, वही सलाद दे देते हैं मुझे, अभी नहीं खाना, अभी यहाँ पर हूँ तो दबा के खा के जाऊँगी। मेरी तो पूरा प्लान है कि मैं यहाँ पर अपनी वेट गेन करके जाऊँगी यहाँ से, अपनी खा अपनी खा। तो वो जो लिली और मीशा है वो मुस्कुरा रहे थे कि क्या चूहे बिल्ली की तरह वो दोनों कर रहे हैं। और खाने के बाद जो प्रिया है वो चली जाती है अपने रूम में और बोल के जाती है कि भाई बहुत सारा खाना खा लिया, अभी तो सोना है। और वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। तब जो सौम्या है वो उतरती है नीचे और जाती है विधि के रूम पर और जाकर पूछती है कि बन्या उठी नहीं है क्या अभी। तो बोलती नहीं, वो थोड़ा शायद उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको सोने दे थोड़ा वक्त, जब उठ जाएगी तो अगर तुम नहीं होगी यहाँ पर तो मैं उसको कुछ खिला दूँगी। तो वो बोलते नहीं, मैं हूँ अपनी बेटी के लिए और मैं जब तक वो यहाँ से अपनी नींद से नहीं उठती तब तक मैं यहीं पर हूँ। और ये बोलकर ना वो बन्या के साथ जाके सो जाती है। उसका मोटिव यही था कि मुझे अब जाके विधि के साथ रहना है, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी दिनों तक मैं तुम्हारे साथ थी, अब अचानक से कोई आता है और बोलता है कि तुम अलग रूम में रहो, मुझे ये नहीं होगा। उसका क्लियर था
और वो जाके वहाँ पर उसके साथ सो जाते हैं। वो बोलते अरे तुम्हें तो तुम्हारा रूम दिया गया है ना। बोलते नहीं, मुझे मेरी बेटी के साथ ही रहना है। बोलते ठीक है, तुम सोए रहो, मैं जाती हूँ फिर। तो वो बोलते क्यों, तुम टायर्ड नहीं हो क्या, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या, तुमको नहीं आराम करना है क्या। तो बोलते हाँ करना है, पर तुम सो जाओ, मैं प्रिया से जाके बात करूँ। क्यों, मेरे में क्या कांटे जले हुए हैं क्या, मैं चुभ रही हूँ तुमको, ऐसा है तो बोल दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और यहाँ से ही क्यों, मैं तुम्हारे फ्लैट में चली जाती हूँ, तुम अपनी काम करके अब फिर बहुत आराम से आना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वन्या को मैं अकेले ही संभाल सकती हूँ। तो वो बोलते अरे मैंने ऐसा भी तो नहीं बोला है, तुम अच्छे से सो ही रहो, और ठीक है मैं यहीं पर हूँ, बैठी रहती हूँ, तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों, बैठी क्यों रहोगी, आके सो जाओ बगल में। ठीक है मैं सो भी जाऊंगी, तुम शांत रहो। ओए, बंदी डर रही थी, पता नहीं क्यों, तुम क्यों डर रही थी विधि। तो वो आके सो जाते हैं, लाइक वो मुड़कर सो जाते हैं, उसकी तरफ देखती भी तक नहीं, क्योंकि देखेगी अगर तो फिर से ना कुछ सुना दे उसको, इसलिए वो मुड़कर सो गई थी। तो जो सौम्या है उसको ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही थी कि वो मुड़कर सोई हुई है। तो वो बोलते हैं विधि सो गई क्या। तो विधि बोलती है हाँ नहीं नहीं सोई, अभी तो सिर्फ लेटी हूँ। हाँ तो वहाँ पर क्यों मुड़की क्यों सोई हुई हो, इधर देखो। तो वो मुड़ती है उसकी तरफ, वो बोलती है हाँ बोलो क्या है। कुछ नहीं है, कुछ बात के अलावा क्या तुमसे, तुमको देख नहीं पाऊंगी क्या मैं। नहीं देख सकती हो, पर मुझे लगा कुछ बातें करनी है तुमको। नहीं मुझे कुछ बातें नहीं करनी है, इधर मुड़ के सो जाओ। हाँ ठीक है। और वो अपनी आंखों को बंद कर रखती है, और जो सौम्या है वो सिर्फ देखी जा रही थी, लाइक उसकी सर के नीचे उसकी एक हाथ देकर थोड़ा सा ऊपर होकर वो देख ही रही थी विधि को। और विधि को देखते देखते कब उसके आंखों से पानी गिरने लग गई थी, उसको भी पता नहीं लग रहा था, लाइक उसके आंखों से लगातार पानी गिर ही रहे थे। और तब विधि के लाइक विधि भी अपनी आंखें खोलते कि देखे कि सौम्या क्या है, क्या कर रही है, सो गई है क्या। तो वो देखती क्या है, सौम्या रो रही है। तो वो लाइक अचानक ही बेड से उठ जाते हैं, बोलती कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो सौम्या भी उठ के बैठती है, लाइक वो दोनों तो दो साइड में थे, बीच में थी वन्या। तो वो मुड़ के बैठ चुकी थी और अपनी आंखों से जो आंसू हैं वो पोंछ रही थी। और विधि वहाँ से उठकर लाइक उसके पास आती है और बैठती है, उसको हाथों को पकड़ती है और पूछने लग गई थी कि तुम रो क्यों रही हो, कुछ तकलीफ हो रही है क्या, तबीयत ठीक है ना, कोई परेशानी है तो बोलो, तुम रो क्यों रही हो। और जब वो बोल रही थी लाइक वो एक सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल वो कर ही रही थी। उसका ये हैबिट था कि अगर उसके सामने कुछ हो जाता था तो उसका सवालों का जो झरना था, जो फुआरा था, वो इतनी तेज बहता था कि माँ गंगा भी उसके सामने बहुत ही कम पड़ जाए, इतना वो सवाल करती रहती थी। एक बार मैंने बोला था कि यार मेरी तबीयत ठीक, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तबीयत दवाई ली, डॉक्टर को दिखाया, लाइक उसको मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी मेरे फ़ोन से निकलेगी, मुझे लाइक मारेगी, फिर बोलेगी तुम ठीक हो ना, इतना वो हाइपर हो जाती है। और सौम्या के लिए तुम समझ ही सकते हो कि वो कितना हाइपर होगी, ठीक है ना। तो वो वैसा कर रही थी। सौम्या ना उसको सडनली हक करती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी, लाइक अब अब तक तो उसकी आंखों से सिर्फ पानी गिर रहे थे, अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। तो जो विधि है वो उसकी पीठ को सहला रही थी कि क्या हुआ है, रो क्यों रही हो, बोलो तो। वो परेशान हो चुकी थी। तो तब ना सौम्या बोलती कि विधि मुझसे दूर मत होना ना प्लीज़, उतनी ही बोलती कि मुझसे दूर मत होना ना प्लीज़। और ये बोलकर उसको लाइक उसको छोड़ती है और उसके रूम से निकल जाती है, लाइक अपने रूम तक चली जाती है। और विधि वहाँ पर ही बैठी थी, लाइक और कुछ नहीं, विधि वहाँ पर ही बैठी थी। लाइक इन चंद क्षण में क्या से क्या हो चुकी थी।
लाइक अभी तो वो लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे, लाइक डांट भी ठीक है, बात कर रहे थे, सोने जाने वाले थे। और अभी ये कि रो रही है, ये तो अचानक ही अलग ही जोन में चली गई। तो विधि वहाँ पर बैठी रहती है क्योंकि अभी वन्या को भी छोड़ के नहीं जा सकते कि कब उठ जाए। और वो समझती है कि ठीक है, इसको अकेले रहने दे, यही बेटर होगा। तो गाइस आज आप लोग मुझे भी छोड़ दो। लाइक आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारी ये स्टोरी। आगे जानेंगे कि क्या होता है और ये जो प्रिया आई है क्या बम फोड़ती है और तिवारी क्या करता है, सब सब कुछ देखेंगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग भी खुश रहो, आबाद रहो। मेरी स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है यार, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो ठीक है, टाटा बाय बाय और राधे राधे।